चलो दोस्तों, बजाज ऑटो के बारे में बात करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग बाईबैक आ रहा है, उसको लेटेस्ट क्या न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। बाईबैक क्यों कंपनी लाती है, क्या यहां फायदे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदे हैं, उसको हम जानेंगे। और बजाज ऑटो के जो लेटेस्ट जो नंबर्स हैं, बिजनेस नंबर्स, उसको भी दोस्तों वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अब देखिए, 14 जून नोट करके रखिए, मंगलवार का दिन है 14 जून, और बहुत ही जल्दी जून 14 आने वाला है, जिस दिन कंपनी बाईबैक लाने वाली है। और बाईबैक, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, बाईबैक की कंपनी की हिस्ट्री नहीं रही है, तो ये पहला बाईबैक होने वाला है। मैं वही देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि कुछ बाईबैक की हिस्ट्री मिले तो मैं आपके सामने लेके आऊं कि पिछली बार बाईबैक कैसा हुआ था। लेकिन पहली बार बाईबैक आ रहा है और इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जा रहा है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो वैसे अपने डिविडेंड के लिए जानी जाती है। जैसे ही बाईबैक की जो इंफॉर्मेशन है 14 जून को आएगी, हम उस पर वीडियो बना देंगे, आपको डिटेल में बता देंगे। अब देखिए, बाईबैक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि बाईबैक कौन से मोड में हो रहा है। देखिए, दो मोड पे बाईबैक हो सकता है। पहला मोड है टेंडर ऑफर, जैसे टीसीएस का देखा या फिर गेल का हमने देखा कि कंपनी ने कहा, और आपके पास समझ लीजिए शेयर्स हैं अगर बजाज ऑटो के, तो आप अपने जो शेयर्स हैं वो टेंडर कर सकते हैं, चाहे वो टीसीएस का 4500 में हो या फिर गेल का भी 190 में। तो अभी जस्ट खत्म ही, तो ये टेंडर ऑफर होता है आपके पास, अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको फायदा है। या फिर ओपन मार्केट से कंपनी परचेस कर लेगी। अगर ओपन मार्केट से परचेस करती है, जैसे यूपीएल में ऑलरेडी बाईबैक उनका चल ही रहा है, तो वो करते रहते। तो शेयर होल्डर्स के लिए टेंडर ऑफर ज्यादा हो सकता है अच्छा, क्योंकि उनको जो भी शेयर्स आपने लिए होंगे, आप कंपनी को टेंडर कर सकते हैं। अब बाईबैक मतलब क्या है, कंपनी अपने शेयर्स को फिर से खरीद रही है और पॉसिबली थोड़े हायर प्राइस में खरीद रही है। अभी जो भी प्राइस होगा 3800 के आसपास जो भी शेयर प्राइस होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ऊपर लेवल पर बाईबैक आएगा। बाईबैक पर और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बाईबैक में होता क्या है, कंपनी अपने शेयर्स खरीद लेती है, शेयर्स जो है मार्केट से एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स खत्म हो जाते हैं। तो उससे फायदा कहां होता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में देखिए, अर्निंग्स जो है डिवाइड बाय शेयर्स, शेयर्स कम हो गए तो यहां पर अर्निंग्स जो है, ईपीएस जो है वो बढ़ जा रहा है। तो ये एक फायदा हो सकता है। दूसरी चीज है, रिटर्न ऑन इक्विटी पर भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। और एक और चीज, मिस्टर वॉरेन बफेट बहुत ही बाईबैक या फिर वहां पर रीपरचेज भी कहा जाता है यूएस में, तो बहुत ही बाईबैक के उनके सपोर्टर भी है, क्योंकि कुछ नहीं करके भी बहुत सारे इन्वेस्टर बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करके भी उनकी रिलेटिव शेयर होल्डिंग भी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ फायदे हैं। कंपनियां ऐसा भी सोच सकती हैं कि उनका शेयर प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है, तो बाईबैक के जरिए अपने शेयर्स वो खरीद रही है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, तो बहुत सारी डिटेल्स 14 जून को आएगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों अब बजाज ऑटो के लेटेस्ट आंकड़े क्या है, तो देखिए ये 2021 का आंकड़ा है, और आप वहां पर देख सकते हैं अप्रैल मई का महीना 6,59,878 गाड़ियां बिकी थी, जो इस बार कम बिकी है। सरप्राइजिंगली यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस उतना नहीं अच्छा रहा है, लेकिन कंपनी बाईबैक लेकर आ रही है, और डेट इक्विटी मतलब जीरो है, कंपनी पर डेट नहीं है, कैश भी उनके पास बहुत है, 19,000 करोड़ के आसपास का उनके पास कैश है। तो एक बाईबैक कंपनी ला रही है, तो क्या यहां पर वो एक एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर का रिवाइवल हो रहा है और कंपनी बाईबैक में हिस्सा लेने जा रही है, या फिर बाईबैक जैसे नॉर्मल होता है, कंपनी ज्यादा ही एक्सपेक्टेड या फिर मैं कहूं पॉजिटिव है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। तो ये समय ही बताएगा। बट फिलहाल बाईबैक का जो न्यूज है, एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव न्यूज तो है ही बजाज ऑटो के लिए, और कुछ हद तक शेयर होल्डर्स जो ऑटो सेक्टर को भी देखते हैं उनके लिए भी, कि कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर जहां 4 साल में कुछ बहुत हुआ नहीं है पूरे सेक्टर में, क्या अब ग्रीन शूट्स या रिवाइवल हो रहा है, क्या ये भी एक हिंट दे रहा है बाईबैक। तो बहुत सारी चीजें अगले कुछ महीनों में क्लियर होंगी। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।